25 अगस्त है और दिन शुक्रवार का है। बिहार की बड़ी खबर है, खबर चौंकाने वाली है, कोई भरोसा नहीं करेगा। बिहार रेंज में तैनात 3 आईजी और रेंज से अलग है, एक आईजी आधुनिकीकरण में है, नवल किशोर सिंह। 4 आईजी इस साल रिटायर कर जाएंगे। मतलब राज्य सरकार को कुछ नए आईपीएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आ जाइए, पहले मैं आ जाता हूँ। पंकज सिन्हा नौगछिया एसपी भी रहे, मुंगेर डीआईजी रहे, होमगार्ड में भी रहे डीआईजी और अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर आईजी हैं। आशुतोष शाही की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर आईजी और एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी था और दो डीएसपी को राज्य सरकार ने हटा दिया। चलिए आ जाइए अब दूसरे आईजी पर। प्रभावशाली आईजी है सुरेश चौधरी, पूर्णिया आईजी है, और पंकज सिन्हा 31 दिसंबर को रिटायर कर जाएंगे, ये 2023 में। और सुरेश चौधरी साहब प्रभावशाली माने जाते हैं, राज्य सरकार के कदावर नेता से इनके मधुर ताल्लुकात की चर्चाएं आईएएस और आईपीएस महकमे में होती है। पंकज सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि एक मतलब दीपक बाबू की मेहरबानी से वह पंकज सिन्हा साहब आईजी मुजफ्फरपुर बने और दिसंबर महीने में रिटायर कर जाएंगे। और राजनीतिक गलियारों की चर्चा पर भरोसा करें तो सुरेश चौधरी भी राजनीतिक गलियारों की चर्चा पर भरोसा करें तो राजनीतिक पकड़ मजबूत थी उनकी, और वह पूर्णिया आईजी हैं और वह भी दिसंबर महीने में रिटायर कर जाएंगे। पंकज सिन्हा साहब रिटायर कर जाएंगे, सुरेश चौधरी दिसंबर में रिटायर कर जाएंगे। 2 आईजी दिसंबर में रिटायर कर रहे हैं। और ललन मोहन प्रसाद नाम है आईजी, दरभंगा आईजी अक्टूबर महीने में रिटायर करेंगे, ललन मोहन नाम है। और एक आईजी है नवल किशोर सिंह जो आधुनिकीकरण में आईजी हैं और वह भी अक्टूबर महीने में रिटायर करेंगे। 4 आईजी इस साल दिसंबर महीने तक में रिटायर करेंगे, अक्टूबर में 2 और दिसंबर में 2। और उसके बाद आ जाइए, लंबा है, राजेश त्रिपाठी है आईजी और राजेश त्रिपाठी मार्च 2024 में रिटायर करेंगे। लेकिन हमारे पास महत्वपूर्ण खबर है, बीएमपी जिसे अब बीएसएपी कहते हैं, बिहार पुलिस शस्त्र में, वहाँ अचानक आरएस भट्टी बैठक करते हैं और वहाँ के अंबेडकर साहब हैं, आईजी डीआईजी और कमांडेंट जितने भी हैं उस बैठक में मौजूद रहते हैं। और मैं एक लाइन बताऊंगा, उस बीएमपी की बड़ी खबर है, बीएसएफ की बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर दूसरे वीडियो में, दूसरे समाचार में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज बताना जरूरी है, बिहार के वर्तमान डीजीपी प्रभावशाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ईमानदार भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपने कार्यों को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर ये चर्चा में बने हुए हैं। डिसीजन क्या सही है क्या गलत है ये बाद में निर्णय होता है, लेकिन अपनी कार्यशैली से और अपने निर्णय को लेकर ये चर्चा में है। जब ये पहुंचते हैं बीएसएफपी पहुंचते हैं, जिसे बीएमपी पहले कहते थे, उस बैठक में एक कमांडेंट मौजूद नहीं रहते हैं, एक महिला कमांडेंट है, वह भी प्रभावशाली है। पूछा डीजीपी साहब ने, भट्टी साहब ने, भाई कि ये कमांडेंट कहाँ है, तो सीनियर पदाधिकारी चौंक गए। तो मालूम कुछ पदाधिकारी बोलने लगे, सर बीमार है, इस कारण से मीटिंग में वह शामिल नहीं हो सकी। महिला आईपीएस अधिकारी है और पहले सिरसा में थी, मुंगेर में एसपी थी, बड़ा नाम लिपि सिंह। अब एक तरफ भट्टी और एक तरफ लिपि सिंह। बताया जाता है कि लिपि सिंह उस बैठक में शामिल नहीं थी और वर्तमान डीजीपी की नाराजगी देखी गई कि भाई कमांडेंट 2 है बीएमपी में और बैठक में शामिल नहीं है। चलिए मैं इस खबर को यहाँ समाप्त करता हूँ। लेकिन बीएमपी में और जिसे अब बीएसएफपी करते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन को लेकर दुर्गा पूजा, काली पूजा और कई महत्वपूर्ण त्यौहार इधर वर्तमान में आने वाले हैं। तो इन दिनों बिहार पुलिस सशस्त्र बल, जिसे पहले बीएमपी कहते थे, उनकी जिम्मेदारियां कमांडेंट की, एडीजी की, आईजी की और एडीजी की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और उस महत्वपूर्ण बैठक में
एक महिला कमांडेंट जो है 2 की वह गैरहाजिरी रहती है और बताया जाता है कि वह बीमार चल रही थी। अब चलिए, हमारे पास में एक खबर आ रही है, उसमें डीजीपी साहब का अनुमोदन प्राप्त है। अपर पुलिस महानिरीक्षक कल्याण विभाग का लेटर जारी हुआ है, उसमें लिखा हुआ है डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। जब 8 महीने के दौरान पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण हुआ था, उन हस्तांतरणों का अनुपालन रेंज के डीआईजी आईजी ने किया या नहीं किया है, इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर ने एक जानकारी मांगी है और आज के डेट में ये लेटर जारी हुआ है। और पुलिस महकमे की बड़ी खबर है, मेडिकल के आधार पर, रिटायरमेंट के आधार पर और पति पत्नी के 3-4 मामले को लेकर बड़ा हस्तांतरण होने वाला है। आईजी राकेश राठी बताया जाता है वह लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही बिहार में बड़े पैमाने पर मेडिकल के आधार पर, गृह जिला के आधार पर, रिटायरमेंट के आधार पर और पति पत्नी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तबादला पुलिस कर्मियों में हो सकता है। लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कुछ आपको आश्चर्यचकित करने वाली खबर हम बताएंगे कि बिहार से कौन कौन आईपीएस ने अपनी सहमति दी है कि वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। आज 25 अगस्त है, ये 2-5-4 दिन 6 दिन ये बड़ा सवालों का दिन मेरे नज़र में रहेगा कि बिहार में पुलिस महकमे में कुछ क्या बड़ा बदलाव की संभावना बताई जा रही है। यह तो कहना कठिन होगा, लेकिन ये 5 से 6 दिन पुलिस महकमे के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले दिन मेरे हिसाब से साबित हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।